किसी किसी को ये नेमत किसी किसी को ये नेमत नसीब होती है, कहाँ सभी को तिलावत नसीब होती है। किसी किसी को ये नेमत नसीब होती है, कहाँ सभी को तिलावत नसीब होती है। और अजीब राहतों फरहत नसीब होती है। अजीब अजीब राहतों फरहत नसीब होती है, जब ऐसी ज़ात की कुर्बत नसीब होती है। अजीब राहतों फरहत नसीब होती है, अजीब राहतों फरहत नसीब होती है, जब ऐसी ज़ात की कुर्बत नसीब होती है। और मेरा अकीदा है कि जाता है बस मदीना को जिसे नबी से इजाजत नसीब होती है। मेरा अकीदा है कि जाता है बस मदीना को जिसे नबी से इजाजत। वक्त बहुत कम है और खूबसूरत मजमा है और बहुत अजीब राहत मिल रही है कि हाफ़िज़ मिल्लत के शहज़ादे बैठे हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया मुतमन्नी रहती है। जमात अहले सुन्नत के दिल की धड़कन है, हमारी जमात के कदावर और बुलंद व बाला शख्सियत। अजीब राहतों पर हक नसीब होती है, जब ऐसी ज़ात की कुर्बत नसीब होती है। बिल्कुल सादा आजकल पीर का कोई जवाब नहीं है। लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबा लंबा बाल, ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको पीर मिला है तो शरीयत वाला मिला है, सदरुल शरिया वाला मिला है, हाफिज़ मिल्लत वाला मिला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, उस दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इधर कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ मिल्लत की खुशबू से पूरी दुनिया अपने मशामे का को मुअत्तर कर रही है। जो अब यहाँ से उठा है सारे जहां में बरसा है, और जो अब यहाँ से उठेगा सारे जहां में बरसा है। बिल्कुल मैं तो समझूंगा जलसा तब कामयाब होगा जब आप सरकार अजीज मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो जाए। आपके दामन से वाबस्ता होने का मतलब आपने सरकारी गौसे आज़म के दामन को पकड़ लिया। और सरकारी गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा मुरीद है वो इंतकाल करने से पहले तौबा कर लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमारे बेबाक खतीब, निडर खतीब, शहजादे अजीज़ मिल्लत, आफते वहाबियत, मुसीबतें नज़रियत, आगुए सुनियत, मुहाफ़िज़े वक़्त आला, नबी रहे हाफ़िज़ मिल्लत। आपको बिठाइए, मेरे दिल में समाइए, जिस तरह आप चाहिए तस्वीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे हाफ़िज़ मिल्लत, आइने अज़ीज़ मिल्लत, अक्से अज़ीज़ मिल्लत, करतबे अज़ीज़ मिल्लत, शबीह अज़ीज़ मिल्लत। सुभान अल्लाह।
मेंबर नूर पर जलवाबार किराम मौजूद सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला क़िबतु लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम। आइए और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हम पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, तकरीर आप सुन गए। एक जामिया में हमारे खिताब आप लोग समाअत फरमा चुके हैं और मेरे बाद फिर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की तकरीर आप समाअत फरमाएं। मैं सिर्फ आपसे चंद गुफ्तगू कर तकरीर फिर कभी इंशाअल्लाह। अभी आपके सामने 7 बच्चों की दस्तारें हुई है। ये मदरसा शहीदिया दरगाह हज़रत भोला शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह से 7 बच्चे फारिग हो रहे हैं। ये इदारा हज़रत भोला शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान है। हज़रात मोहतरम, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये इदारे हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आबरू है, हमारी पहचान है। ये इदारे, इन इदारों से हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार है और इन इदारों की ज़रूरत हमारे लिए इतनी ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है। जितना हमें खाने पीने की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा इन इदारों की ज़रूरत है, क्योंकि ये इदारे हमें शऊर ज़िंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। यही इदारे हमें अखलाक, नबी का अखलाक पेश करते हैं, नबी का किरदार बताते हैं, बुजुर्गों की सीरत। यही इदारे, यही मदारिस इस्लामिया हमें सिखाते हैं और बताते हैं और कौम और मिल्लत को सिराते मुस्तकीम पे चलने की दावत ये इदारे ही दिया करते हैं। आप तारीख का मुताला करेंगे, जिस बुजुर्ग की बारगाह में जिस बुजुर्ग को भी देखेंगे तो उस बुजुर्ग ने, उन औलिया ने, उन हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने पहले दरसगाह से ताल्लुक़ किया है, फिर वो विलायत की मंजिलों को तय किया है। जिस तारीख को भी, जिस बुजुर्ग को भी आप देखेंगे तो पहले उन्होंने अपने बुजुर्गों की बारगाह में 2 ज़ानुए अदब तय किया है और इनमें शरीयत हासिल की है। फिर उसके बाद जो है तरीक़त भी सीखा और विलायत के दर्जात बुलंद किए हैं, विलायत के दर्जात फायज हुए हैं। आगे बुलंदियाँ मिलती गई हैं, लेकिन वो मदरसों से पहले जुड़े हैं। पहले ज़माने में मदरसे इस अंदाज के नहीं होते थे जो आज का ज़माना है। खानकाहों में मदरसे रहा करते थे, खानकाहों में मदरसे रहा करते थे और उसी में लोग इल्म दीन सीखा करते थे, इल्म दीन हासिल किया करते थे। किसी भी बुजुर्ग की तारीख उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा कि उन्होंने खानकाह में दाखिला लिया है। खानकाह कह लीजिए या मदरसा कह लीजिए, पहले मदरसे में उन्होंने दाखिला लिया है, उसके बाद जो है विलायत की मंजिलें तय। एक बुजुर्ग का वाक़या बताता हूँ, रुखसत हो रहा हूँ। दिल्ली की धरती है, हज़रत कुतुबुल अक़ताब हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुक़द्दस है। जब आप 4 साल कुछ महीने के हुए तो वालिद बुजुर्गवार उनको लेकर, वालिदा मोहतरमा, उनके वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो चुका था। वालिदा मोहतरमा उनको एक शेख के पास एक मदरसे में, खानकाह में लेके जाती हैं और कहती हैं मेरे बच्चे का दाखिला ले लीजिए और इसको हाफिज़ कुरान बना दीजिएगा। शेख ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे का दाखिला ले लेता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं इनको हाफिज़ कुरान बना दूंगा। वक्त गुजरता गया,
सुबह दाखिला हो गया, माँ जो है बच्चे को छोड़कर मदरसे में छोड़कर चली आई, और जब दोपहर का वक्त होता है तो हज़रत कुतुबुल अक़ताब जो है मोहल्ले के बच्चों के साथ उनकी उंगलियां पकड़ के घर तशरीफ लाते हैं। दोपहर का वक्त हो गया है, देर हो चुकी है, ज़ोहर की अजान हो गई है। जब वो घर पहुंचते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, ए वालिदा मोहतरमा, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए। अम्मी ने उस वक्त जवाब दिया था कि बेटा, तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, रहमान, उसको रहमान भी पुकारा है, उसको रहीम भी पुकारा है, अब तुम मुझसे खाना मत मांगना, तुम अल्लाह से खाना मांगना। आज से तुम अल्लाह से खाना मांगना। कुतुबुल अक़ताब कहते हैं कि अम्मी ठीक है, मैं अपने रब से खाना मांगूं। तो माँ कहती है, बेटे ज़ोहर की अजान हो चुकी है, पहले तुम नमाज पढ़ लो, वजू कर लो, नमाज पढ़ लो, और नमाज के बाद जब तुम अल्लाह से दुआ करोगे तो परवरदिगार तुम्हारी दुआ कबूल फरमा देगा। जब वालिदा ने ये कहा है तो हजरत फौरन वजू करते हैं और वजू करके मुसल्ला बिछाते हैं और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नमाज पढ़ने खड़े हो गए, इधर माँ ने जल्दी से 3 रोटी तैयार की, और इधर जब तक कुतुबुल अक़ताब नमाज मुकम्मल करते, जिस तख्त पे बैठकर रोजाना वो खाना खाया करते थे, उस पर वो रोटी रखती है और चादर बिछा देती है, और कुतुबुल अक़ताब इधर नमाज मुकम्मल करते हैं। जब कुतुबुल अक़ताब ने नमाज मुकम्मल कर ली है, उस तख्त पे चढ़ने लगे तो चादर खींचते हैं, और जैसे चादर खींची है तो उसमें से 3 रोटी मिल गई। जब 3 रोटी मिल गई तो कुतुबुल अक़ताब कहते हैं कि मेरे परवरदिगार ने मेरी नमाज भी कबूल कर ली, मेरी दुआ भी कबूल कर ली, और मेरे अल्लाह ने मुझे खाना अता कर दिया है। ये वक्त जब गुजरता रहा, इस तरीके से ये रोजाना स्कूल मदरसे जाते थे, मदरसे से आते थे, दोपहर में खाना बैठ नमाज पढ़ते थे, माँ रोटी तैयार करके रख देती थी। 2 साल तकरीबन गुजरे थे, हजरत हाफिज़ कुरान हो चुके थे, कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया था, 2 साल हो चुके थे। एक रोज इत्तेफाक ये हुआ कि हजरत मदरसे गए थे और माँ पड़ोस में किसी की अयादत के लिए चली गई थी। अब जब अयादत के लिए गई थी तो वहाँ पे मोहल्ले के औरतों से मुलाकात होती, कुछ देर हो गई। जब कुछ देर हो गई, बातचीत होने लगी, हजरत की छुट्टी हो गई। जब हजरत की छुट्टी हो गई और इधर माँ को ख्याल आया कि आज कुतुबुद्दीन की छुट्टी हो गई होगी, घर जाएगा तो आज इसको रोटी नहीं मिलेगी। माँ इधर रोने लगती है, फौरन चादर डालती है, घर से बाहर निकलती है और माँ अपने रब से इल्तिजा करती है, मेरे परवरदिगार, मेरी जिम्मेदारी थी कि कुतुबुद्दीन को मैं मुसल्ले तक पहुंचा दूं। तेरी जिम्मेदारी है मौला, तेरे जिम्मे करम पे है कि तू उसको मुसल्ले पे कायम कर। रोती जा रही है और रोते रोते वो मदरसे के घर पहुंचती है। जब घर पहुंची है तो जाके देखती है कुतुबुल अक़ताब जो है तख्त पे सो रहे थे। फौरन कुतुबुद्दीन को उठाती है, उठा के सीने से लगाती है और लगाकर रोते हुए कहती है, बेटे मुझे माफ करना, आज तुझे भूखा सोना पड़ा है, आज तुझे रोटी नहीं मिली है, आज क्योंकि मैं पड़ोस में किसी अयादत के लिए चली गई थी इसलिए तुझे खाना नहीं मिला है, भूखा सोना पड़ा है। तो कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए माँ, तेरा बेटा भूखा नहीं सोया है, रोटी खाकर सोया है, तेरा बेटा खाना खाकर सोया है। माँ पूछती है, बेटे आज तुझको खाना कहाँ से मिला? मैंने तो रोटी बना के नहीं डाली थी। कुतुबुद्दीन कहते हैं, ए अम्मा, जहाँ से मुझे रोजाना रोटी मिलती थी आज भी मुझे वहीं से रोटी मिली है, आज भी मुझे वहीं से खाना मिला है। लेकिन फर्क ये है माँ, जो 2 साल से मैं रोटी खा रहा हूँ उसमें मुझे इतना मजा नहीं आया है जितना आज की रोटी में मजा आया है, आज के खाने में मजा आया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मदारिस हमारी आबरू है, हमारी शान है, ये हमारी आबरू है, हमारी शान है, हमारा तशख्खुस इन मदारिस इस्लामिया से है। जिस दिन ये मदारिस इस्लामिया मिट जाएंगे उस दिन हमारी आबरू मिट जाएगी, हमारा तशख्खुस मिट जाएगा। इसलिए इनकी हिफाजत करना जरूरी है, इनकी हिफाजत करिए और इसका ताउन कीजिए, जैसे भी हो दाम दिल में कद में सुख ने इनका ताउन करके सवाब मुस्तहिक होइए और अपनी आने वाली नस्ल की हिफाजत फरमाइए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।